बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके यही बात पूछ रहे हैं कि हमने मलेशिया काम करने आना है, क्या हम मलेशिया में विज़िट वीज़ा पे आके बाद में वर्क वीज़ा लगवा लें? क्या हमारा वर्क वीज़ा लग जाएगा? तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप विज़िट पे आते हो, तो एजेंट माँगता है 3 लाख से लेके 4 लाख तक आपसे पैसे लेता है। मिसाल के तौर पे आपने 4 लाख अदा कर दिए, 4 लाख में विज़िट वीज़ा आप मलेशिया के अंदर आते हो, जो कि ओरिजिनल अगर आप खुद सारा कुछ करो तो 1,20,000 से ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग टिकट टिकट डाल के, रिटर्न टिकट डाल के 1,20,000 30,000 से ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो एजेंट आपसे जी 3 से 4 लाख मांगता है, तो आपने जी विज़िट वीज़ा लेके इधर आ गए मलेशिया के अंदर। सबसे बड़ी जो बात है मलेशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा जो लोग झूठ बोलते हैं, यूट्यूबर झूठ बोलते हैं, टिकटॉकर झूठ बोलते हैं जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई है, 3-3 4-4 लाख। इसमें कोई शक नहीं है, मलेशिया के अंदर काम आसानी से मिल जाता है। इसमें कोई शक नहीं, मलेशिया के हालात अच्छे हैं, इकॉनमी अच्छी है। बल्कि मैं जब आया था 2016 में, तब से अब तक इकॉनमी बेटर है, बेहतरी की तरफ जा रही है। एक और बात है, जब मैं आया था उस वक्त था 1 रिंगट था, तकरीबन मिल जाता था 1 रिंगट 24 रुपये 50 पैसे का पाकिस्तान रहता था। तो अब तो डबल हो गया हुआ है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो गया, 53 54 चल रहा है। एजेंट हजरात तो 57 तक भी देते हैं कि 1 रिंगट में आप पाकिस्तान 57 रुपीज़ डाल दो। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आप इधर आ जाते हो मलेशिया के अंदर विज़िट वीज़े पे आप आ गए हो। तो जब आ गए हो तो मलेशिया की जो बेसिक सैलरी है वो है जी 1500 रिंगिट। जो बंदा कह रहा है जी यहाँ पे आके 3-3 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, 1.5 लाख कमाओगे, उनसे कहो कि आप हमें सैलरी स्लिप दिखाओ अपनी। चलो आप 3 लाख कमा रहे हो, कोई 2 लाख तो घर भेज रहे होगे, चलो वही रसीदें दिखा दो पिछले 6 मंथ की जो आपने 2-2 लाख घर भेजा है। तो यहाँ पे इतनी कमाई नहीं है, मगर कमाई है, इसमें कोई शक नहीं, पैसे मिलते हैं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जैक लगा हुआ है, जिनके पॉइंट लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे जिनकी जॉब अच्छी लगी हुई है। आप पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, इंडिया में हो, जिसकी अच्छी जगह पे जिसकी सेटलमेंट हुई हुई है, उसके लिए वही प्रदेश है, उसके लिए वही दुबई है, उसके लिए वही यूरोप है, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे होता है, कुछ लोगों का अल्लाह पाक ख़ास रब ख़ास उनके ऊपर मेहरबान होता है, तो उनकी किसी जगह लग जाती है, लक लग जाती है। मगर वो दूसरों को भी कहते हैं जी यहाँ पे आओ इतना इतना, मगर दूसरे आते हैं तो वो इतना मिलता नहीं है। यहाँ पे लगा ले कि अगर कोई 100 बंदा काम कर रहा है तो बीच में 5 बंदों की अच्छी लक है, तो 5 बंदों का इस तरह पॉइंट लगी हुई किस्मत लगी हुई है, तो वो बाकियों को भी कह रहे होते हैं कि हमें इतना मिल रहा है, आपको भी मिलेगा, और मिलता नहीं है। ना ही वो हेल्प करते हैं, अगर आप आ जाते हैं तो ना ही वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये कह रहा हूँ कि मलेशिया की सैलरी होगी जी 1500 रिंगट। 1500 रिंगट में जब आपने इधर आ गए हो मलेशिया के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने पहले अपना 4.5 लाख या 4 लाख लगा गया है वो भी रिकवर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वीज़ा लेना है, वर्क वीज़ा की जो इस वक्त प्राइस चल रही है, जो एजेंट हजरात दे रहे हैं, वो तकरीबन कोई दे रहा है 6.5 लाख रुपया, कोई दे रहा है 6 लाख रुपया, चले इसको कोई 5.5 लाख भी, कोई 5 लाख भी दे रहा है। आप 5 लाख लेके चलो, 5 लाख आपने वो भी लगाना है, 4 लाख आपने पहले लगा दिया, वह 9 लाख रुपया। जब मलेशिया की बेसिक सैलरी है 1500 रुपया, आपको 7500 रुपया बचता है, मगर आपने ओटी ओवर टाइम लगाया 12, हालांकि मॉल्स में काम करो, दुकानों पे काम करो, कंपनीज में काम करो, तो आपको 12 घंटे की सैलरी है 1500 रुपया। मगर आपने उसके बाद 12 घंटे काम करने के बाद भी एक्स्ट्रा कोई काम कर लिया, चाहे रेस्टोरेंट पे भी काम करो, यही प्राइस है, उसके बाद भी आपने कोई एक्स्ट्रा काम कर लिया, बड़ी हिम्मत लगाई है, तो फिर आपको ये है कि थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे अगर इनकम आ जाती है तो लगा लो कि आपने बाकी पैसे 1800 सैलरी निकाल लिया, 800 आपने खर्च कर लिया। कईयों के रूम के रेंट्स भी उन्होंने देने होते हैं, और खर्चा तो खाने का अपना करना ही करना है। तो आपके पर्सनल्स भी हैं, मोबाइल्स का भी ये खर्चा है, यानी कि डाटा आपने ख़रीदना होता है इंटरनेट का, तो एवरीथिंग कर करा के, तो चलो 1000 रिंगट आपने बचा लिया। 1000 रिंगट पाकिस्तानी हो गया 50 से 55 हज़ार रुपया हो गया। अब 50 से 55 हज़ार पाकिस्तानी हो गया या इंडियन लगा लो, ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने अपने कंट्रीज़ के हिसाब से। तो आपने 50,000 रुपये पाकिस्तानी भेजे हो घर, उसके अंदर आपने घर का खर्चा भी चलाना है, उसके अंदर आपने और जी उसके साथ आपने परमिट भी हर साल रीन्यू करवाना है। तकरीबन ये 1,75,000 से लेकर 2.5 लाख तक आपने अपना परमिट हर साल रीन्यू करवाना है। अगर आपने वो आपका 9 लाख रुपया वो भी रिकवर करना है तो नहीं रिकवर हो सकता। यहाँ तक कि आप 3 साल भी लगे रहो मलेशिया के अंदर, नहीं रिकवर हो सकता। जो कहते हैं जी कि आते ही इतने लाख कमाओगे, इतने लाख, झूठ बोलते हैं। अगर इतने ही पर कमा रहे हो तो फिर लोग यूरोप नहीं जा रहे, लोग इधर ही आ रहे हैं।
तो ये है कि यूरोप वाले भी इधर ही आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है कि इतना पैसा नहीं कमाते, तो जो नॉर्मल है वो बात बतानी चाहिए, जो रेगुलर बात चल रही है वो बतानी चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ख़ास तौर पे एजेंट हजरात को। तो वो सिर्फ अपने वीज़े सेल करने के लिए, अपनी प्रॉफिट लगाने के लिए, अपनी कमीशन बचाने के लिए, एजेंट हजरात तो ये भी कहते हैं कि आप वीज़ा टिकट हमसे ले लो, उसके बाद वो काउंटर सेटिंग का है वो आपकी चांस है, अगर चांस लग गया आपकी काउंटर सेटिंग हो जाएगी, आप पास कर लोगे, काउंटर को क्रॉस कर लोगे, मलेशिया के अंदर आ जाओगे। अगर ना सेटिंग हो सकी, आप मलेशिया नहीं आ सकोगे, उसके हम पैसे आपसे नहीं लेंगे। एजेंट हजरात विजिट वीज़ा के लिए दो तरह की काउंटर सेटिंग करते हैं। एक तरह की ये है कि वो कहते हैं कि जी आप फलां काउंटर पे चल जाना, उन्होंने को वहाँ पे सेटिंग की होती है, ये मामला, जो कि मैं बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल आने जाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। उसके बाद दूसरी सेटिंग ये होती है, वो कहते हैं कि जी आप आ जाना मलेशिया के अंदर, आप आगे थोड़े थोड़े करके पैसे दे देना। उसमें क्या होता है कि आप जाते हो काउंटर के ऊपर, टिकट वीज़ा आपने उसी से खरीदा हुआ एजेंट से, ठीक है, उसके ऊपर काउंटर के ऊपर जाते हो, काउंटर वाले की मर्जी है, उसकी स्वाबदीद है, वो आपको पार करता है या नहीं करता। अगर वो कहता है कि ठीक है एंटर हो जाओ मलेशिया के अंदर, अब एजेंट क्या कहता है, एजेंट कहता है जी ठीक है हमने आपको पास करा दिया, आप हमें पैसे दीजिएगा मंथली करके या जिस तरह भी करके देना चाह रहे हो, जिस तरह उसके साथ आपने तय किया हुआ है। मगर हकीकत क्या थी, बरअक्स, उसके बरअक्स हकीकत ये है कि आपने अपनी स्किल्स, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर उसको पास किया था, मगर एजेंट को आपने पैसे देने देने हैं। एक तो ये फ्रॉड हो गया। नंबर 2 होता है, अगर फॉर एग्जांपल वो आपको पास नहीं करता, काउंटर वाला पास नहीं करता, वो कहता है जी आप अपने मुल्क वापस चल जाओ, डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो फिर एजेंट कहता है हमने कौन सा आपसे पैसे ले लिए थे। कहना ये चाह रहा हूँ कि वो कहता था कि हमने कौन सा आपसे सेटिंग के पैसे लिए थे, लिहाजा किस चीज़ के हम आपको पैसे या कंप्लेन आपकी सुने या पैसे वापस करें। लिहाजा ये है कि थोड़ा सा आप शऊर में आ रहे हो, ख्याल रखो। ये जितने पैसे में 4 लाख में, अगर ये एजेंट कहता है ना कि आपको 4 लाख के अंदर आप मलेशिया आ रहोगे, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, 4 लाख के अंदर स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इसमें से किसी भी कंट्री जा सकते हो, किसी भी शंजन कंट्री जा सकते हो 4 लाख के अंदर। खुद अपना वीज़ा अप्लाई करो, पाकिस्तानी 20,000 25,000, मलेशियन कोई लगा लो कि 400 450 रिंगिट, इसके अंदर वीज़ा आएगा। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ये उसकी वीज़ा फ़ीस है। अगर आप पास होते हो तो इतनी आपने फ़ीस अदा करनी है। तो उसके अलावा अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आप उसके बाद सिर्फ टिकट लेनी है, बाकी पैसों की आपने सिर्फ टिकट लेनी है 3.5 लाख 3 लाख की पाकिस्तान से। तो आप अपने मुल्क में उस लिहाज से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो इस 4 लाख के अंदर आप किसी यूरोप कंट्रीज़ में जा सकते हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट और शो मनी होनी चाहिए। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि एजेंटों से बचो, पैसे बचाओ अपने। तो अल्लाह आपको, तो यही बस बात करना चाह रहा था कि जो बंदे लोग सोच रहे हैं कि हम विज़िट पे आ जाते हैं और आके यहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट करवा देते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाना है कि आप संभल नहीं पाओगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे यहाँ पे सर्वाइव करने के, आपके पास पैसे नहीं होंगे वीज़ा कन्वर्ट करवाने के, नया वीज़ा लेने के। एजेंट तो सिर्फ अपना पैसे, अपनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं। और जब आप यहाँ पे आ रहोगे तो काम शाम मिलता है, जब वो बंदा विज़िट के ऊपर होता है बहुत ज़्यादा उसके साथ मसाइल होते हैं। पाकिस्तानी सबसे पहले उसे काम देते हैं। पाकिस्तानी क्या करता है, यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन से या बांग्लादेश या कोई भी हमारा अपना, इसे हम अपने कहते हैं, ये अपने क्या करते हैं, तो ये अपने आप को काम देते हैं, काम लगवाते हैं। जब जहाँ पे काम लगवाते हैं उस बंदे से कमीशन ले रहे होते हैं पर आवर के हिसाब से, आपके पैसों में से डेली उस बंदे को कमीशन जा रही होती है, उसे एज ए एजेंट वो कमीशन ले रहा होता है क्योंकि उसने आपको काम लगवाया। सेकंडली वो ये करते हैं, या फिर वो कहते हैं हम आपको काम लगवा देते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दो, इस तरह कमीशन ले लेते हैं। थर्डली वो ये करते हैं कि जी वो कहते हैं हम आपको काम देते हैं, आपने हमसे सैलरी लेनी है। वो जो मेन बॉस होता है उससे पैसे ले लेते हैं और आपको पैसे नहीं देते। कुछ लोग ऐसे करते हैं 15 दिन की सैलरी खा जाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी ये 15 दिन की सैलरी नीचे रखेंगे ताकि आप भाग ना जाओ, उसके बाद जो है हर मंथ की सैलरी आपको दिया करेंगे। वो हर मंथ की भी जो सैलरी है, हर मंथ 2-3 दिन वो लेट किया करते हैं, मगर हम इस क्राइटेरिया को समझ नहीं पाते। तो वो एक अच्छी अमाउंट जो है ना एक मंथ बाद या जो उनकी पॉकेट के अंदर जाती रहती है। तो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डसते हैं, अपने ही अपनों को डसते हैं। लिहाजा जब भी मलेशिया आएँ, अगर आप विज़िट के ऊपर एक और चीज़ है, अगर कोई आपको ऐसा ज़्यादती कर देता है, आपके पास पैसे आपको नहीं देता, या फिर ये है कि आप की तनख़्वाह मार देता है, आप उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, आप अपनी इवन के एम्बेसी भी जाओगे तो वो भी आपके साथ तावन नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है।
तो ये है कि यहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी जो सैलरी मिलती है वो कम मिलती है, बजाय इसके कि उन लोगों के जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। तो ये है कि बड़े नुकसान है, और एक तलवार लटकती रहती है हर वक्त इलीगल की कि यार पकड़ा गया, कहीं चेक हो गया तो ये डिपोर्ट कर देंगे, जेल में फेंक देंगे, ये सारा कुछ। तो कॉलिंग लेके आओ, थोड़ा सब्र करो, कॉलिंग लेके आओ, जैसी कॉलिंग खुलती है आप आओ। तो यहाँ पे आओ, अपना किस्मत आजमाओ, पैसा है, जॉब्स हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा नहीं आओ, ज़रूर आओ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।